नमस्कार दोस्तों, और फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर, जहां अक्सर मैं आपको 80 और 90 के दशक की बातें सुनाता हूं। आज का एपिसोड दोस्तों मेरे सीरीज फिल्म्स आई लव से है, जिसमें मैं अपने बचपन के दिनों से कुछ हिंदी फिल्मों के बारे में आपको बताता हूं। मगर ये फिल्म रिव्यू बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ मेरी यादें एक फिल्म को लेकर और कैसे उस समय पर उस पिक्चर का इंपैक्ट रहा 90s के इंडिया के फिल्म दशक पर और मुझ पर। तो अगर आप में से कोई व्यूअर्स हैं जो 90s से गुजर चुके हैं, तो आपको जरूर याद होगा वीडियो पार्लर का कॉन्सेप्ट। वीकेंड पे वीडियो पार्लर जाना, दुकानदार से नई रिलीज के बारे में पूछना, शेल्फ पे रखे अनगिनत VHS कॉपीज देखना, उनकी लेबल और नाम स्कैन करना कि कौन सी नई फिल्म आई है ना। तो दोस्तों उन्हीं दिनों से जुड़ी एक फिल्म है 1991 की रिलीज 100 डेज, डायरेक्टेड बाय पार्थो घोष एंड स्टारिंग माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ एंड जावेद जाफरी। 90 के दशक में जैकी श्रॉफ माधुरी दीक्षित की जोड़ी काफी मशहूर रही, तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। मगर जिस तरह से दोनों के किरदार को दिखाया गया, वो उस जमाने की हिंदी फिल्मों से थोड़ी अलग थी। और फिर जावेद जाफरी का किरदार भी कुछ हटके था, थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा कॉमेडिक, थोड़ा सस्पिशियस। दोस्तों आपको कोई हैरानी नहीं होगी ये जानकर कि 100 डेज एक फॉरेन फिल्म से इंस्पायर्ड है। साल 1977 की इटालियन फिल्म सेटे नोटे इन नीरो, जिसको हॉलीवुड ने रीमेक किया एक साल बाद एज द आईज ऑफ लॉरा मार्स। मगर जिस अंदाज में हिंदी वर्जन के राइटर्स भूषण भनमाली और देव ज्योति रॉय और निर्देशक पार्थो घोष ने उसे इंडियन ऑडियंस के लिए अडेप्ट किया, तो 1991 के हिसाब से 100 डेज एक बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म थी। और यह भी एक खास बात रही फिल्म को लेकर कि प्री सोशल मीडिया, प्री इंटरनेट के दिनों में 100 डेज की काफी अच्छी प्रमोशन हुई थी। बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे मुंबई में, जिसमें अलग फ्रेम दिखाए गए थे और हर पोस्टर पे लाश के साथ एक क्वेश्चन मार्क था। और फिर लोकल केबल पे भी 100 डेज के प्रोमो आते थे, जिसे देख के आप ये नहीं जान सकते थे कि हो क्या रहा है। इस फिल्म को एक सुपरनैचुरल थ्रिलर के रूप में दिखाया गया, क्योंकि माधुरी दीक्षित के किरदार को साइकिक विजन्स होते हैं, जिसे इंग्लिश में एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन ESP कहते हैं। तो ऐसे प्रोमोस देखकर मुझे और दोस्तों को 100 डेज देखने का मन हुआ, क्योंकि हम कंफ्यूज थे कि ये मर्डर मिस्ट्री है या हॉरर फिल्म। बिना स्टोरी लाइन के बारे में कुछ ज्यादा बताए, आपको मैं शॉर्ट में प्लॉट समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों देवी के पास यानी कि माधुरी एक ऐसी शक्ति है जिसे वो आने वाले कल को देख सकती है, मतलब जो अब तक नहीं हुआ उन घटनाओं को। फिर जब उनकी बहन रमा, प्लेड बाय मून सेन, उनकी हत्या हो जाती है, तो देवी रमा के खूनी के खोज में लग जाती है। रमा की लाश देवी के रईस इंडस्ट्रियलिस्ट पति राम कुमार, प्लेड बाय जैकी श्रॉफ, उनके बंगलों के एक दीवार के पीछे पाई जाती है। यहां आपको यह भी बता दूं कि फिल्म के उस बंगलों को भी उस समय के हिंदी फिल्मों से अलग दिखाया गया था, क्योंकि बंगलों का इंपॉर्टेंट रोल है स्टोरी में। फिर सच्चाई की तलाश में देवी को एक विजन होता है, जिसमें वो देखती है कि उनके पति रमा की मौत के बारे में कुछ जानते हैं और शायद उनका हाथ भी रहा उस हत्या में। और फिर कैसे देवी की जान खतरे में पड़ती है एक अननोन किलर के हाथों। दोस्तों ये मैंने आपको इन शॉर्ट फिल्म की कहानी बताई। अगर नहीं देखा हो अब तक, तो जरूर 100 डेज देखिए Amazon प्राइम वीडियो पर। इस फिल्म की खासियत ये थी दोस्तों कि उस जमाने के लिए, ये 90s के दशकों के लिए बहुत ही मसालेदार, एंटरटेनिंग और सस्पेंसफुल फिल्म थी। मगर फिल्म देखते समय आप ये नहीं कह सकते थे कि खूनी कौन है। और फिर जब फिल्म के अंत पे ये रिवील होता है, तो शॉक लगता है। ये मैं खुद की बात ही नहीं कर रहा हूं दोस्तों, बल्कि जनता की भी, और मेरे सारे दोस्तों के, तब भी और आज के जमाने में। जब कभी मैंने 100 डेज का जिक्र किया व्हाट्सएप पे या कोई फिल्म डिस्कशन के बीच, तो सभी यही कहते हैं। मैं तो केवल 10-11 साल का था जब 100 डेज आई थी, और ऑब्वियसली उस एज में मैं हॉल जाकर फिल्म को नहीं देख सका। मगर मैंने अपने दोस्त आकाश के घर इसे VHS पे देखा जब उनके पेरेंट्स कहीं गए थे। और दोस्तों सस्पेंस और थ्रिल्स देकर बड़ा खौफनाक माहौल बन गया था हम बच्चों के लिए।
Unlike most movies of the early to mid 90s, 100 Days had a liberal dose of comedy via that classic funny man Lakshmikant Berde. Some light moments mixed with good songs, और आखिर जब जावेद जाफरी और माधुरी दीक्षित के लेवल के डांसर्स हो आपके फिल्म में, तो आप समझिए कि कैसे डांस मूव्स थे उस फिल्म के गानों में। गानों की बात करें तो 100 डेज की साउंड ट्रैक काफी पॉपुलर थी। ले दिल, दे दिल, गब्बर सिंह ये कहकर गया और फिर सुन बेलिया, ये गाने काफी चलते थे रेडियो और चित्रहार पे। ऊपर से 100 डेज फिल्म की जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत क्रीपी था और मूड सेट करने में बहुत बड़ा हाथ रहा। इस फिल्म को मैंने दोबारा देखा पिछले साल लॉकडाउन 2 के बीच, और मुझे उतना ही मजा आया जितना कि बचपन में। ऑफ कोर्स अब कुछ सीन्स देखकर मैं काफी हंसा भी, क्योंकि ये काफी, क्या कहूं, काफी बेसिक तरह से फिल्माया गया। पर ओवरऑल अभी भी 100 डेज पे वो सस्पेंस और मसाला है जिसे देखकर हम सभी ने फिल्म को 30 साल पहले देखकर एंजॉय किया। तो अगर आप सस्पेंस फिल्म्स के फैन हो या मर्डर मिस्ट्रीज के, तो जरूर 100 डेज को देखिए। हाँ, 4K और OTT के जमाने में एक VHS जमाने की फिल्म देखकर शायद थोड़ा अजीब लगे, पर 1991 के नजरिए से 100 डेज को देखिए तो ये एक हटके फिल्म थी। आई होप यू एंजॉय माई रिकलेक्शन ऑफ वॉचिंग 100 डेज। अगर आपने फिल्म देखी है तो बताइए अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में। Until next time, this is Jamie Alter saying goodbye for now.